MS वर्ड के इस वीडियो में आज आगे वाला 2 और टूल्स हम लोग सीखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या टूल्स का नाम है? तो इस देखिए वाला टूल्स है, इस टूल्स का नाम सॉर्ट है ना। देखिए यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, सॉर्ट, ठीक है। और फिर इस टूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, इसका नाम शो हाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एजेड का काम क्या है, तो ये टेक्स्ट को है ना, टेक्स्ट को अरेंज करता है अल्फ़ाबेट वाइज ये अरेंज करता है, या फिर नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिकल करिएगा तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक नया पेज ले लीजिए। नया पेज लेने के बाद क्या करेंगे, कुछ लोग का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए नाम लिख रहे हैं जारा, फिर से लिख रहे हैं संजय, है ना। चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, हम ऐसे कर लेते हैं, अब दिख रहा है। फिर यहाँ पे लिखते हैं अजय, फिर लिखते हैं विजय, फिर लिखते हैं रंजय। चलिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, रंजय। अब हमको अरेंज करना है अल्फ़ाबेट वाइज। कैसे अरेंज करना है? अल्फ़ाबेट वाइज, ठीक है। यानी कि ABCD के अनुसार अरेंज करेंगे। तो ये वाला जो पहले होगा ना वो ऊपर रहेगा। चलिए एक और लिखते हैं विनोद, बी वाला उसके बाद रहेगा। एक और लिखते हैं चंदन। चलिए उसके बाद है सी वाला रहेगा, अगर डी से लिखेंगे तो डी वाला रहेगा, है ना। A to Z फॉर्म में ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? तो इसको पहले जो है हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से AZ पे क्लिक करेंगे। देखिए अब बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। देखिए एक असेंडिंग है, दूसरा क्या है, डिसेंडिंग। अगर आप असेंडिंग करते हैं तो क्या होगा, असेंडिंग करते हैं तो A to Z फॉर्म में अरेंज होगा, और डिसेंडिंग करते हैं तो Z to A फॉर्म में अरेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओके करते हैं, देखिए A B है ना, यहाँ चंदन चंदन, ठीक है। देख लीजिए अब इसको हमको डिसेंडिंग में अरेंज करना है, यानी कि जारा को पहले, उसके बाद विजय को, फिर संजय को, है ना। अजय को सबसे नीचे करना है, तो कैसे, तो फिर से AZ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हो गया। अब इसी तरह से नंबर को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए पहले नंबर लिख लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे नंबर लिख लिए। अब सबको अरेंज करना है ना। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, सेलेक्ट। अब असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको असेंडिंग में करना है, तो यहाँ से असेंडिंग वाला ऑप्शन लीजिएगा। कौन वाला? असेंडिंग। असेंडिंग वाला में क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा ऊपर होगा, उसके बाद जो बड़ा रहेगा उसके नीचे होगा, ठीक है। और डिसेंडिंग में जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए ओके करते हैं, देखिएगा पहले 2 आया, फिर 3 3 6 6, है ना। अब इसको अपोजिट करते हैं डिसेंडिंग, तो फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, A to Z पर, और उसके बाद यहाँ से डिसेंडिंग कर देंगे, फिर ओके करेंगे। देखिए ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये शो हेड वाला ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+*। क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+*। अब देखिए इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे आपको इंडिकेटर देना है। किसका इंडिकेटर देना है? इंटर का, स्पेस का, टैब का, है ना। तो इसका यूज करेंगे। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, पेज को जब प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट के दौरान ये सिंबल शो नहीं करेगा, ये हाइड रहेगा, है ना। शो कहाँ करेगा, जब यहाँ आप देखेंगे तब, लेकिन प्रिंट करेंगे तब ये नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया? तो बस ये क्या है, एक इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? इंटर का, स्पेस का, टैब का, ठीक है। समझ में कुछ है बात? चलिए अगर नहीं आया तो हम यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, देखिए स्पेस दे दिए, है ना, फिर स्पेस दे दिए, देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिए, फिर टैब दबा दिए, है ना, फिर लिख दिए। अब उसके बाद इंटर किए, देखिए फिर इंटर किए, है ना। देखिए
अब इतना करने के बाद अब इस पे क्लिक करते हैं। देखिए तो जैसे इस पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ आप स्पेस दिए होंगे, ठीक है, वहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। और जहाँ पे आप टैब लिए होंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, एरो आएगा, है ना, राइट एरो आएगा। और जहाँ पे आप इंटर किए होंगे, जहाँ पे आप इंटर किए होंगे तो इस तरह का यहाँ पे सिंबल आएगा, ठीक है। अब इसको अगर प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल पी हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी सिंबल नहीं है सिंबल, तो ये एक तरह से इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्पेस का, स्पेस को डॉट से इंडिकेट किया गया है। उसके बाद दूसरा टैब का, टैब को एरो की से इंडिकेट किया गया है। और तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, है ना, इंटर का। तो इस तरह का सिंबल दिया गया इंटर का, ठीक है।